हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पैकिता चैप्टर का प्रश्न वैली 15.1 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर समप्रायिक का मतलब होता है कि आपका किसी भी प्रयोग में 50-50 का चांस होना, यानी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी आपको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने सिक्के का टॉस किया, तो हो सकता है हेड आए या हो सकता है टेल आए, मतलब 50-50 का चांस हो। ठीक है, इसको हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, सांप्रायिक। तो स्पष्ट कीजिए, आपको बोलेगा 4 ऑप्शन दिया है, चारों को आपको स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में क्या बोला गया, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए ये आपका सांप्रायिक है या नहीं, इसका आपको परिणाम बताना है। ठीक है, तो देखिए एक ड्राइवर अगर कार चलाता है तो कार चलना प्रारंभ करेगा अगर कार पूरी तरह अच्छी है तब। ठीक है, अगर कार खराब है तो वह नहीं चलेगा, जाहिर सा बात है। तो इससे तो हमको पता ही है कि कार अच्छा है तो चलेगा और नहीं है तो नहीं चलेगा, तो ये सांप्रायिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका हल आप लिख दीजिएगा, लिखिएगा हल। पहला नंबर का यह सांप्रायिक परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन आपको क्या बोला गया, अगला ऑप्शन बोला गया है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बास्केट डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखिए अगर एक खिलाड़ी है, अब बास्केटबॉल खेलता है, अगर खिलाड़ी बहुत अच्छा है, मन एक्सपीरियंस है, तो वो बास्केटबॉल पर तुरंत बास्केट डाल देगा। लेकिन यदि अगर खिलाड़ी नया है, उसे अभी अनुभव का कमी है, तो उसे बास्केट डालने में परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें पता है कि वह बास्केट अच्छा खिलाड़ी डाल लेगा, जो अच्छा नहीं है, मैंने नया नया है, उसको अनुभव नहीं है, वो बास्केट नहीं डालेगा। तो ये सांप्रायिक नहीं हो सकता, इसमें 50-50 का चांस नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप लिखिएगा, बास्केटबॉल में बॉल डालना सांप्रायिक परिणाम नहीं है। बास्केट बॉल बास्केट पर डालना, बास्केट में डालना सांप्रायिक परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर देखिए क्या बोला गया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए अगर आपको एक परीक्षा हो रहा है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, और उसमें ऑब्जेक्टिव में 4 आपका ऑप्शन दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो चारों में से आप एक ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन को आप टिक कीजिएगा, तो हो सकता है वो आपका प्रश्न का आंसर सही हो और नहीं भी हो। ठीक है, मतलब इसमें 50-50 का चांस होता है। तो यह आपका क्या है, सत्य और असत्य प्रश्न का परिणाम क्या होगा, आपका सांप्रायिक होगा। ठीक है, तो लिखिएगा यह सांप्रायिक है, सांप्रायिक परिणाम है, परिणाम है। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। देखिए जब एक बच्चा माँ की पेट पर होता है, तो हो सकता है वो बच्चा लड़का हो या हो सकता है लड़की हो, जब जन्म होगा तभी पता चलेगा। तो इसमें 50-50 का चांस होता है, मतलब यह सांप्रायिक है। तो बच्चे का जन्म होना सांप्रायिक परिणाम है, बच्चे का जन्म
होना समप्रायिक परिणाम है, परिणाम है। ठीक है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका प्रश्न 2 का सबका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 का भी प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या बोल रहा है आपका, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, अगर आप फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में 2 टीम होता है। ठीक है, और दोनों टीम में से कौन पहले आपका बॉल को किक करेगा, इसके लिए क्या करना होता है, हमें टॉस कराना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्के की मदद से टॉस कराते हैं। तो एक टीम हेड और एक टीम टेल आपका चुनता है। ठीक है, और सिक्के के ऊपर उछाला जाता है, तो सिक्के में हो सकता है आपका हेड आए, हो सकता है आपका टेल आए। ठीक है, ये आपको 50-50 का चांस पता चलता है। ठीक है, मतलब हो सकता है टेल भी आ सकता है, हो सकता है हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें मतलब इसमें 50-50 का चांस होता है। तो यह एक संप्रायिक घटना मतलब समसंभावी परिणाम है, तो इसीलिए यह न्यायसंगत विधि माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, हल। ठीक है, तो लिखिएगा, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम परिणाम समसंभावी समसंभावी है। समसंभावी क्या होता है समसंभावी का मतलब होता है संप्रायिक, मैंने 50-50 का चांस होता है। ठीक है, इसीलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम क्या है, न्याय संगत विधि माना जाता है। इसीलिए इसीलिए किसी सिक्के सिक्के के उछाल का परिणाम संगत न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपने प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का हल देख लिया। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।